हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ज़रा फिर से बताओ। बच्चों, ये लोक कथा है। लोक कथा यानी कि लोगों के द्वारा बनाई हुई एक कथा। इससे हमें पता चलता है, सिर्फ इतना समझ आता है कि हमें हमारी बुद्धि का सही जगह पे प्रयोग करना चाहिए, वरना हम हमारी बुद्धि का सही जगह पे प्रयोग नहीं करेंगे तो उससे हमें क्या होगा, नुकसान। तो आइए अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में इस बार मटर बोई थी। जब मटर में फलियां आ गई तो उसने देखा कि कोई जानवर रात में आता है और मटर खा जाता है। उसने रात में छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। एक गांव था और एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने अपने खेतर में कौन सी फसल बोई थी, तो मटर की। तो आपका पहला ही क्वेश्चन हो जाता है कि बूढ़े आदमी ने अपने खेत में कौन सी फसल खड़ी की थी या फिर बोई थी। तो क्या आएगा, बूढ़े आदमी ने अपने खेत में इस बार मटर की फसल बोई थी। पर आगे क्या होता है कि जब मटर की फलियां आने लगी तो देखते हैं वो कि कोई जानवर आकर उसे खा जाता है। तो बूढ़े आदमी ने चोर को छिपकर पकड़ने का निश्चय किया। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बूढ़े आदमी ने क्या निश्चय किया। तो बूढ़े आदमी ने रात को छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। वह रात को एक खेत में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि रात बहुत गहरा गई है, चारों तरफ अंधेरा फैला है। आसपास की वस्तुओं में से कभी कभी कुछ सरसराने की आवाज़ आती है। बहुत दूर सड़क पर आते जाते ट्रकों की लाइट भागती नजर आती है। कहीं दूर से सियार और नीलगायों के झुंड की आफत मचने वाली आवाज़ भी कभी कभार आती है। आकाश में चांद के पानी में अपनी परछाई डालते हुए नीले पीले बादल उड़ रहे हैं। अभी वर्णन किया है कि रात को क्या हो रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि रात को कैसा वातावरण हो जाता है। तो ये सब कुछ आ सकता है कि चारों तरफ अंधेरा फैल गया है, आसपास की वस्तुओं में कभी कभी कुछ सरसराने की कुछ हिलने डुलने की आवाज़ें आ रही है। फिर क्या हो रहा है, बहुत दूर तक सड़कों पर जो ट्रक आ जा रही है उसकी लाइटें हमें भागती दिखाई दे रही है। सियारों और नीलगाय की झुंड की आफत यानी कि समस्या, वो ऐसे भागम भाग कर रहे वो दिखाई दे रहा है। सब कुछ आवाज़ें आ रही है। और आकाश में चांद के पानी में परछाई यानी कि छाया, वो भी नीले पीले बादल में उड़ रहे हैं। तभी उसने देखा कि एक हाथी आकाश से जमीन की ओर उतर रहा है। यह इंद्र के ऐरावत के अलावा कौन हो सकता है, बूढ़े ने सोचा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह हाथी उसके मटर के खेत में उतर गया है। वह खूब हरी हरी मटर की फलियां खाने के बाद पोखरी में पानी पीने लगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है हमारा कि हाथी किसका था और कहाँ से आया था। तो हाथी किसका था, इंद्र यानी कि देवताओं के राजा। और ऐरावत यानी कि स्वर्ग के जो इंद्र है, हमारे इंद्र राजा है, उनके हाथी का नाम क्या है, ऐरावत। तो बूढ़े आदमी ने क्या देखा कि एक हाथी कहाँ से आ रहा है, आसमान से आ रहा है। और आसमान से आकर वो कहाँ उतरा, बूढ़े के एक मटर की फलियों के खेत में। और उसने बहुत सारी मटर की फलियां खाई। और फिर पानी कहाँ पीने गया, पोखरी में। पोखरी यानी कि छोटा सा तालाब। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हरी हरी मटर की फलियां खाने के बाद हाथी पानी पीने कहाँ गया, तो कहाँ गया था वो, पोखरी में। तो यह बात है, शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तभी तो ऐरावत गजराज आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया है। बूढ़े ने विचार करते हुए स्वयं से कहा। अभी जब बूढ़े आदमी ने ऐरावत को देख लिया
गजराज, गजराज यानी कि ये समानार्थी शब्द है किसका? हाथी का। हाथी को गजराज भी कहा जा सकता है। तो बूढ़ा खुद से बातें करने लगे कि अच्छा ये बात है, स्वर्ग में लगता है कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए ऐरावत गजराज यानी कि इंद्र राजा के ऐरावत जी हाथी यहाँ पर नीचे जमीन पर, धरती पर खाने और पानी पीने आते हैं। अभी वह यह बात सोच रहा था कि तभी उसने देखा कि हाथी उड़कर आकाश में लौटने की तैयारी कर रहा है। तो अभी ये बातें सोच रहा था और अचानक से उसकी नज़र कहाँ पड़ी? हाथी पर। तो हाथी क्या कर रहा था? अभी उसने खा लिया था, पोखरी में पानी पी लिया था और फिर वो क्या कर रहा था? आकाश में उड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी बूढ़े ने झट से हाथी की पूंछ पकड़ ली और ऐरावत हाथी के साथ स्वर्ग में पहुंच गया। तो ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि बूढ़ा स्वर्ग में कैसे पहुंचा? तो बूढ़ा स्वर्ग में हाथी की पूंछ पकड़कर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो वह सोच रहा था वह बात नहीं है। वहाँ तो बड़ी बड़ी मिठाइयाँ खाने के लिए थी, तरह तरह की और रंग बेरंगी, पर वहाँ मटर का खेत नहीं था। बूढ़े को अच्छी तरह समझ में आ गया कि मिठाइयाँ खानी हो तो स्वर्ग में रहो, लेकिन मटर की फलियाँ खानी हो तो ज़मीन पर जाना पड़ता है। अभी बूढ़ा कहाँ पहुँच गया था? स्वर्ग में। और उसने क्या देखा कि वहाँ स्वर्ग में तो बड़ी बड़ी मिठाइयाँ, रंग बेरंगी और बहुत तरह की नई नई मिठाइयाँ है। और क्या नहीं था वहाँ पर? तो मटर की फलियों का खेत नहीं था। और वो खानी है तो वो कहाँ जाना पड़ेगा? ज़मीन पर। अगली रात जब हाथी धरती पर मटर खाने के लिए आने लगा तो बूढ़ा उसकी पूंछ पकड़कर नीचे आ गया। उसने अपने घर वालों को और गांव वालों को बताया कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी और तरह तरह की रंग बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। बूढ़े की बात सुनकर यह तय हो गया कि आज रात सारे घर वाले और कुछ गांव वाले स्वर्ग में मिठाई खाने चलेंगे। जब दूसरे दिन रात को हाथी फिर से मटर की फलियाँ खाने के लिए ज़मीन पर आने लगा, तभी बूढ़ा ने क्या किया? फिर से उसकी पूंछ पकड़ ली और उसकी पूंछ पकड़कर ज़मीन पर आ गया। और ये सारी घटना, सारी बात उसने किसे बताई? अपने घर वालों को और अपने गांव वालों को। तो सारे गांव वालों ने तय कर लिया कि अभी वो सब लोग हाथी की पूंछ पकड़कर स्वर्ग में क्या खाने जाएंगे? मिठाइयाँ खाने जाएंगे। रात को हाथी खेत में आया, उसने मटर की फलियाँ खाई और पोखरी में पानी पी लिया। जब वह लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। बूढ़े के लड़के की बहू ने बूढ़े के पाँव पकड़ लिए, लड़के ने अपनी बीवी के पाँव पकड़ लिए। इसी तरह एक के बाद एक सबने एक दूसरे के पाँव पकड़ लिए। सब खुशी खुशी स्वर्ग की और मिठाई खाने जा रहे थे। सबके मन में लड्डू फूट रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाथी अभी मटर की फलियाँ खाकर जब ऊपर जा रहा है तो देखो बूढ़े ने हाथी की पूंछ पकड़ी है, फिर नीचे उसके पैर पकड़े हैं, एक दूसरे के पैर पकड़े हैं और वैसे ही सब ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी के मन में लड्डू फूट रहे। लड्डू फूटना यानी कि बहुत ही खुशी होना, अभी हम जाएंगे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे सबके मन में खुशी है। एक बच्चे से रहा नहीं गया, वह बोला, बाबा ज़रा फिर से तो बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ रखी हुई है। बूढ़े ने खुशी से दोनों हाथ फैलाकर बताया, इतनी बड़ी। बूढ़े ने बताने के लिए हाथी की पूंछ छोड़ी थी। उसका शरीर झोल खा गया और उसकी आवाज़ जाने कैसे हो गई। वह गिरने लगा तो सब एक के बाद एक दूसरे पर लथर पथर गिर पड़े, जैसे आंधी में आम गिरते हैं। अभी अचानक से क्या हुआ कि एक छोटे से बच्चे से रहा नहीं गया,
तो उसने बाबा से यानी कि वो बूढ़े से फिर से पूछा कि बाबा ज़रा फिर से तो बताओ कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ हैं। तो बूढ़े ने क्या किया, अपने दोनों हाथ फैला दिए, बोला इतनी बड़ी बड़ी। और जैसे ही बूढ़े ने दोनों हाथ फैलाए उसका हाथ पूंछ से छूट गया और एक के बाद सब वहाँ से गिर पड़े और उसका शरीर झोल खा गया, ढीला पड़ गया, पूंछ छूट गई, इसीलिए वो उसका शरीर ढीला पड़ गया और सब एक के बाद एक नीचे गिर पड़े। तो बच्चों, ये लोक कथा से हमें समझ आ रहा है कि हमें कभी कभी हमारी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और आपको हर बार की तरह हमारी शब्द पिटारा हमारी नोटबुक में लिखना है। आशा रखती हूँ कि आपको ये लोक कथा अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।